औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का मौजू है सलातुल तस्बीह की नमाज की फ़जीलत और शशईद के रोज़े और चाँद रात की फ़जीलत। सबसे पहले मैं सलातुल तस्बीह के बारे में बात करूँगी। एक रवायत में है कि ईद का रोज़ था, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद की नमाज़ पढ़ा रहे थे और सजदे में गए तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र 3 साल की थी। खेलते खेलते मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आए और अपने नाना जान को सजदे की हालत में देखा तो उनकी पीठ पर सवार हो गए, उनकी पीठ मुबारक पर सवार हो गए। जब तक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मर्ज़ी से नहीं उतरे तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे से सर नहीं उठाया, इसलिए कि मेरे प्यारे निवासे हुसैन कहीं नीचे ना गिर जाएं। इस दौरान हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा तमजीद 75 मरतबा मतलब 75 मरतबा पढ़ा। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मर्ज़ी से उतरे। जब उतरे तो जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 75 मरतबा कलमा पढ़ने के बाद सजदे से सर उठाया तो उनका चेहरा मुबारक सुर्ख हुआ था, आंखें भी रेड थीं, सुर्ख थी। तो लोगों ने पूछा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि आपने इतना लंबा सजदा कर दिया, माशाल्लाह सब लोग देखकर खुश हो रहे थे। आपने फरमाया जब मेरा निवासा हुसैन मेरे पीठ पर सवार था तो मैंने उनकी मोहब्बत में तीसरा कलमा तमजीद तकरीबन 75 मरतबा पढ़ा। उस वक़्त सजदे की हालत में मुझ पर वही नाज़िल हुई। जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए, फरमाया हज़ूर आपने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में 75 मरतबा कलमा तमजीद पढ़ा। अब इसके बदले में आपका निवासा हुसैन कल करबला के मैदान में 72 तन आपकी मोहब्बत में कुर्बान कर देगा। सुभान अल्लाह। उसके बाद हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये तोहफ़े में नमाज सलातुल तस्बीह की दी गई। आपने फरमाया, आपने अपने चचा जान हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, चचा जान ये सलातुल तस्बीह की नमाज हर रोज़ पढ़ा करो, ये बड़ी फ़जीलत वाली नमाज है। अगर आप हर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार पढ़ लीजिए, अगर महीने में एक बार नहीं पढ़ सकते तो 8 दिन बाद पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी में एक बार पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि सलातुल तस्बीह की नमाज 4 रकतों वाली पढ़ने वाले के छोटे बड़े ज़ाहिर पशीदा सब गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इसके बाद शवाल की 1 तारीख को ईद उल फितर होती है। ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने से पहले हजामत करवाना, फिर गुस्ल करना, मसवाक करना, नए कपड़े पहनना, उसके बाद ईद की नमाज से पहले सदका फ़ितर अदा करना और खुशबू लगाना और एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते बदल कर वापस आना, फिर सदका खैरात करना, उसके अलावा 3 या 4 खजूरों से मुँह मीठा करना, ये सब सुन्नत नबवी है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है कि ईद के दिन जो कोई यतीम के सर पर हाथ फेरेगा तो उसके हाथ के नीचे जितने बाल होंगे उसके बदले में अल्लाह ताला एक दरख्त जन्नत में उसके लिए लगाएगा। वो दरख्त कीमती लिबास और जेवरात से लदा होगा, उसकी तादाद सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ही को मालूम है। और ईद के रोज़ जो कोई किसी भटके भूले हुए को रास्ते में जाते हुए को सीधे रास्ते पर लेकर आएगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे नूर से मामूर कर देंगे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ईद का दिन वो दिन है जिस दिन कोई अपनी औलाद पर, अपने घर वालों पर कुशादा दिली से खर्च करेगा तो पूरा साल उसे हज़ारों लाखों करोड़ों नेमतों से नवाजा जाएगा। और चाँद रात ऐसी रात है जिस रात अल्लाह ताला फरमाता है क्या मेरे बंदो तुम लोगों ने रमज़ान भर की पूरी रात मेहनत की है, अब वो रात है कि इस रात भी थोड़ी सी इबादत करके मुझसे और मांग लो, मैं उजर देने के लिए तैयार बैठा हूँ। वो रात जिस रात हम शॉपिंग करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि सुबह ईद उल फितर की वजह खुशी में हम चाँद रात को भूल जाते हैं, लेकिन ये वो रात है जिस रात हमारे मरने वाले भी हमारे तोहफ़ों का इंतज़ार करते हैं
और अल्लाह भी तोहफे देने में तैयार बैठा है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। जहाँ इतनी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जितनी इतनी मेहनत पूरा महीना आपने की होती है, एक रात, चांद रात जो रात है ना, वो बहुत अजीम और सरदार रातों की रात है। इस रात मसल्ले पर बैठकर आंसू बहाकर चंद घंटे ही अल्लाह से अपनी उसका उजर ज़रूर मांग लिया करें, अल्लाह देने के लिए तैयार है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन चांद रात सोए, ख्वाब में क्या देखते हैं कि दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं और कब्रिस्तान का माहौल है। कब्रिस्तान के अंदर एक दरख्त के नीचे बैठे हैं, अचानक से सारी कब्रें खुलना शुरू हो जाती हैं। हर एक एक की कब्र से एक एक मरने वाले निकलते हैं और एक जगह इकट्ठे हुए जाते हैं। फिर कुछ देर बाद क्या देखते हैं कि आसमान से एक रोशनी आती है, और उस आसमान से जो रोशनी आती है उसमें से एक एक बंदे को आवाज़ दी जाती है, एक एक मुर्दे को आवाज़ दी जाती है। जिसको आवाज़ दी जाती है वो उस रोशनी में जाता है, उसके चांदी का तश्त जिसके ऊपर रुमाल, रेशम का रुमाल रखा होता है, उसको तश्त दी जाती है। वो खुश होकर अपनी कब्र में वापस चला जाता है। फिर दूसरे को बुलाया जाता है, फिर तीसरे को बुलाया जाता है, हत्ता कि जितने कब्रिस्तान से मुर्दे निकलते हैं सबको वो तश्त चांदी का दिया जाता है। वो खुशी खुशी अपनी कब्रों में चले जाते हैं। कुछ लोग मायूस होकर उधर ही दरख्त के पास, दरख्त के नीचे आकर बैठ जाते हैं और रोते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं, अपने घर वालों को कहते हैं कि आज तुम लोग दुनिया की खुशियों में मसरूफ़ हो गए हो, हमें भूल चुके हो, ये तुम लोगों ने भी इधर आना है। उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे पूछते हैं कि अल्लाह के बंदो, ये क्या माजरा है? ये जो पहले कब्रें खुली, फिर उनमें से मुर्दे निकले, फिर आसमान से रोशनी हुई, उनको चांदी के तश्त दिए गए, वो खुशी खुशी कब्रों में चले गए और तुम लोगों को कुछ नहीं दिया गया। तुम लोग मायूस होकर कब्रों के पास आकर बैठ गए हो। कहने लगे, हम वो बदनसीब हैं जिनके घर वाले हम दफनाने के बाद सब कुछ भूल चुके हैं। है अबू हुरैरा, तुम दुनिया को बताओ जाके कि जो तुम्हारे मरने वाले दुनिया से जा चुके हैं वो भी इसी इंतज़ार में हैं। ये वो लोग थे जिनके पूरे रमज़ान के महीने में जिनके घर वालों ने, जिनकी औलाद ने कुरान पाक, कलमा शरीफ, तिलावत कुरान और नवाफल वगैरह का सवाब भेजा था। आज ईद के मौके पर इनको उनकी तरफ से तोहफे दिए गए हैं। हम वो बदनसीब हैं जिनके लिए किसी ने कुछ इसाले सवाब भेजा ही नहीं। खुदा के लिए अपने मरने वालों की मग़फ़रत के लिए कुछ ना कुछ इसाले सवाब ज़रूर करें। कलमा शरीफ पढ़कर बख्शें, कब्र में रोशनी होगी। कुरान तक पढ़कर इसाले सवाब करें, यौम महशर उनके लिए आसान होगा। वालिदैन वो हस्ती है जिनके अपनी औलाद पर बहुत सारे एहसानात हैं। जब हम उनके लिए पढ़कर बख्शते हैं तो आलम बरज़ख में उनका जब एक रुतबा बुलंद किया जाता है तो अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह पाक, यह हमारा रुतबा बुलंद किस अमल से किया गया? तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारी औलाद ने, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए मग़फ़रत की दुआ की है। हदीस मुबारक में है कि जो रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रखे, उसके बाद शश ईद के 6 रोज़े रखे, ऐसा जैसा कि इन्होंने दहर का रोज़ा रखा, मतलब कि पूरे साल का रोज़ा रखा। ये रोज़े ईद के दूसरे दिन भी शुरू कर सकते हैं, ईद के तीसरे रोज़ भी शुरू कर सकते हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसीयत की कि हर महीने 3 नफली रोज़े ज़रूर रखा करो। ये रोज़े सीने की ख़राबी से बचाते हैं, और जब भी 3 रोज़े रखने हों तो अय्याम बैस के दिनों में रखा करो, यानी रोशन और मुबारक दिनों में। वो दिन हैं 13 और 14, 15 तारीख का दिन। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि पीर और जुमेरात के दिन अमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। इसलिए मैं पीर और जुमेरात के रोज़े को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। वैसे तो सब दिन बहुत बरकत वाले दिन हैं, लेकिन पीर के दिन मुझ पर वही नाजिल हुई और पीर के दिन मेरी पैदाइश हुई। और जुमेरात के रोज़े को इसलिए अहमियत देता हूँ कि इस दिन पूरे हफ्ते के अमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। मैं कहता हूँ जब अल्लाह की बारगाह में मेरा अमाल नामा पेश किया जाए तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से ये सुना
کہ ان روزوں کی کتنی اہمیت ہے، تو میں نے نفلی روزے کبھی نہیں چھوڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔